नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपण हम मर्चेंडाइज स्टोर को विजिट करें और दी जयपुर डायलॉग्स डेक्कन समिट पुणे का रजिस्ट्रेशन आरंभ है। उसके लिए आप रजिस्टर करा सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक को, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके। आज मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ और बड़ा कंफ्यूज्ड इसलिए हूँ कि आज सवेरे से 2 बयान चल रहे हैं। बल्कि पहला बयान जो है वो कल पुणे में एक कोई कार्यक्रम था, उसमें परम पूज्य सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी ने दिया था और वो सवेरे-सवेरे एएनआई ने रिपोर्ट किया और हमने देखा जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें और कोई मंदिर-वंदिर नहीं चाहिए और हमारा जो उद्देश्य है वो सबको साथ में लेके चलने का है और समरसता होनी चाहिए, सद्भाव, यानी वही गांधी जी वाले शब्द। और वो जो पहले सेम डीएनए का थोड़ा-सा वेरिएशन और थोड़ा-सा हर स्थान पर शिवलिंग क्यों ढूँढना, उसका एक वेरिएंट। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भई औरंगज़ेब जो था वो असहिष्णु था, लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र तक पहुँचते-पहुँचते बहादुर शाह ज़फ़र ने जो था, वो गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए, तो बहुत शानदार बात है। वैसे बहादुर शाह ज़फ़र जो था, उसका राज्य कितना था? मैं पूछना चाहूँगा। मतलब हो सकता है कि वो एक ख्वाजा इफ्तिख़ार थे जिनकी पुस्तक का विमोचन किया था माननीय मोहन भागवत जी ने, और उस समय भी मैंने उनसे ये पूछा था कि क्या आपने इस किताब को पढ़ा है? मैंने विशेष रूप से उस किताब को मँगाया और उसको पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद ये पता चला कि भई जो कुछ उसमें कहा गया है, वो तो पूरी तरह से जो हमारी सबकी जो अवधारणा बनी है और जो इतिहास का हमारा विश्लेषण है, हमारी मीमांसा है, उसके तो बिल्कुल विपरीत जाती है। एक तरह से तो वो टू नेशन थ्योरी का समर्थन करती है। उसको कैसे विमोचन कर दिया उसका? तो पता चला मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कराया था और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कराने के बाद में एक हैं, लेखक हैं जो वो पीआर पैम्फलेट्स लिखते हैं आरएसएस के लिए। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पढ़ा नहीं था। लीजिए, बिना पढ़े लॉन्च करने की एक ये नई परंपरा आ गई है। भई हम भी बहुत सारी किताबें लॉन्च करते हैं, लोगों की बुक डिस्कशन करते हैं इत्यादि-इत्यादि, लेकिन बिना पढ़े तो नहीं करते हैं, कतई नहीं करते। अब अभी 1 घंटे पहले योगी आदित्यनाथ जी के हैंडल से उनका एक भाषण जो है वो उन्होंने पोस्ट किया और उस भाषण में उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। ये तो उसकी हेडिंग है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, लेकिन उसमें आप जब सुनेंगे तो वो बताते हैं कि किस तरह से काशी का विध्वंस किया आक्रांताओं ने, किस तरह से काशी का, मथुरा के बाद वो नाम लेते हैं अयोध्या का तो लेते ही हैं, साथ में वो बोधशाला का भी नाम लेते हैं। यानी कि अधिकतर वे स्थान जिनके ऊपर हमने लीगल क्लेम्स डाल रखी हैं, उनका सबका नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि भाई सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। अच्छा, अब आप याद करें जयपुर डायलॉग्स 2024 में हमने एक अडॉप्ट किया था, एक रेज़ोल्यूशन अडॉप्ट किया था, एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था जिसको हमने जयपुर डिक्लेरेशन या जयपुर घोषणा कहा था और जयपुर डिक्लेरेशन था सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। और उसके साथ में एक जयपुर प्लेज भी थी, यानी जयपुर संकल्प जिसको आप कह सकते हैं, और उसमें हमने ये कहा था कि भई सनातन सनातन भारत ही सनातन हिंदू धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। इस या एग्ज़ैक्ट मैं बता देता हूँ 1 मिनट, तो एग्ज़ैक्ट हमने अडॉप्ट किया था। वो 1 मिनट बस थोड़ा-सा वेट करें ज़रा, मैं इसको खोल लूँ। ल इसकी
जी, तो हमने कहा था भारत सनातन हिंदू राष्ट्र है। इसकी भौगोलिक सीमाओं, संस्कृति और जीवन मूल्यों की रक्षा का दायित्व हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है और हम इस दायित्व को तन, मन और धन से निभाने का पवित्र और दृढ़ संकल्प लेते हैं। तो अब हम आपसे पूछना चाहेंगे, दर्शकों से पूछना चाहेंगे कि भई एक योगी आदित्यनाथ जी का बयान है, दूसरी तरफ मोहन भागवत जी का बयान है। अब आप इन दोनों में से किसके साथ हैं? ये हमें बताएँ, तो हम उसके साथ आगे बढ़ें। वैसे मैं ये नहीं कह रहा कि भई कोई योगी आदित्यनाथ और कोई मोहन भागवत जी में कोई किसी प्रकार का दुराव है। लेकिन संघ के कार्यकर्ताओं के मैं अत्यंत निकट हूँ। संघ के कार्यकर्ताओं से बल्कि आप ये समझें कि संघ और संघ के आनुषंगिक संगठनों को साथ मेरे आज से नहीं 50 वर्षों से आत्मीयता है। और जो भी उनके विचार हैं उसमें मैं ये जानता हूँ कि जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं, वे उनके विचार नहीं हैं। और पहले यानी मोहन भागवत जी से पहले बल्कि मैं कहूँगा कि ये कार्यक्रम जो है वो ऊपर से विचार थोपने का जो ये कार्यक्रम है, ये 1992 के बाद आरंभ हुआ है। और 1992 के बाद में एक समादर समिति बनी थी और समादर समिति को उसका उद्घाटन जो है वो नागपुर में वहीदुद्दीन खां से कराया गया था। अब वहीदुद्दीन खां का ही अगर उदाहरण ले लें तो माननीय मोहन भागवत जी को ये सोचना चाहिए कि उसी वहीदुद्दीन खां की जो संतान है जी, ज़फ़रुल इस्लाम, वह जो है वो पूरी तरह से भारत राष्ट्र के विरुद्ध विश्वगमन करता रहता है, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध विश्वगमन करता रहता है और यदि उसका बस चले, तो वो अरबों को यहाँ लाके बैठाल दे। एक बार ये भी कहा था कि भई अगर इस तरह से आप करेंगे तो हम अरब वालों से कह देंगे कि वो यहाँ आकर हमला कर दें। अब अरब वालों से यमन तक तो जीता नहीं जाता, अब वो भारत में तो क्या करेंगे आके? दूसरी बात ये जो कही गई कि साहब कि औरंगज़ेब तो असहिष्णु था, लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र बड़ा सहिष्णु था। चलिए, बहादुर शाह ज़फ़र बड़ा सहिष्णु था। बहादुर शाह की जो सीमाएँ थी वो जो चांदनी चौक है और पालम, इसके बीच में ही थीं। तो इसके बीच में इसने जो कुछ भी किया, वो क्यों किया? इसकी ये भी विचारणीय प्रश्न है और वैसे थोड़ा बहुत इतिहास बोध होना चाहिए। देखिए, पंचबोध जिनको हम कहते हैं ना, पंचबोध होने चाहिए हमको। शत्रुबोध, स्वयंबोध, शत्रुबोध, स्वयंबोध सौंदर्यबोध, कर्तव्यबोध, ये सारे बोध जो हैं, ये आवश्यक हैं। तो यदि ये बोध हमको नहीं होंगे, तब हम इसी तरह की बात करेंगे। मराठों ने 1757 में जब मुगल सम्राट को अपने कब्ज़े में ले लिया था और मुगल सम्राट एक प्रकार से उनका दास बन गया था, उनको उसने चौथ देने का वसूलने का अधिकार दे दिया था। उसके बाद से मराठों के राज्य में तो दूर-दूर तक कहीं किसी भी प्रकार के गोवध का प्रश्न था ही नहीं। मराठों ने जब से यहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया, मुगल उनकी कस्टडी में आए, 1803 तक तो डायरेक्ट उनके अंडर में थे, उसके बाद यहाँ अंग्रेज़ आए और बहादुर शाह ज़फ़र जो था वो कुछ भी नहीं था, एक टाइटुलर था और वो टाइटुलर कहता है कि साहब कि चांदनी चौक से और पालम के बीच में साहब गौहत्या पर प्रतिबंध कर दिया उसने और वो बड़ा सहिष्णु हो गया। तो हमको ये भी बताने का कष्ट करें कि इन्हीं के ज़माने में जो शाह वलीउल्लाह जैसे लोग जो थे, इससे पहले शाह आलम के वक़्त में 1861 के आस-पास तो शाह वलीउल्लाह ही था ना। तो जो शाह वलीउल्लाह ने जो अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था, वो सहिष्णुता थी, जो आज भी आज भी जो संभल में जो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि हमारे कितने सारे मंदिर जो हैं, वो विधर्मियों ने दबा दिए। यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा क्या? ये सारा का सारा जो है स्वतंत्र भारत में हुआ है। स्वतंत्र भारत से पहले इनकी हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेज़ों के राज में इस तरह का काम कर लेते। ये जो हमारा जो परवर्टेड सेक्युलरिज़्म है, इसने ही ये क्षमता दी है विधर्मियों को
कि वे हमारे आस्था स्थलों पर कब्ज़ा कर सकें, उनको अपवित्र कर सकें, उनमें अपनी दुकानें खोल सकें। जो काम पाकिस्तान में होता था, वो इस प्रकार के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में आज भी हो रहा है। तो हम उसको रिकवर ना करें? योगी आदित्यनाथ ने जो संभल में किया, वो उचित नहीं है? 125 मंदिरों की लिस्ट आ चुकी है, जो 1978 के बाद से संभल में कब्ज़े किए गए हैं, और इस तरह की लिस्ट जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में निकली, हज़ारों में निकलेंगी। इनको छोड़ दें? ये तो अभी-अभी के काम हैं। और छोड़ दें इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से अपनी कायरता का परिचय देके और ये एक स्पष्ट संदेश दे दें कि भाई तुम कुछ भी करते रहो, सेक्युलरिज़्म तो हमारी एक अकेला हमारा दायित्व है, और सेक्युलरिज़्म के इंटरेस्ट में तुम्हारे जितने भी अत्याचार हैं वो हम सहते रहेंगे। मोहन भागवत जी, जब आपने सरसंघ चालक का पद सँभाला था, उसके बाद से लगभग 15 वर्ष आपको हो रहे हैं। इस 15 वर्ष में हिंदू चेतना का जो विस्तार हुआ है, मुझे लगता है कि आप उससे अनभिज्ञ हैं। इसलिए मेरा आपको ये परामर्श है, विनम्र परामर्श है, विनम्र परामर्श है कि कृपया योगी आदित्यनाथ जी के रास्ते में रोड़े ना अटकाएँ, जो हिंदू एकीकरण की, जो हिंदू राष्ट्र और हिंदू मूल्यों के स्थापना का स्वप्न माननीय हेडगेवार जी ने देखा था, उसको सही मायने में परवान योगी आदित्यनाथ ही चढ़ा रहे हैं। अब ये कार्य आप बीच-बीच में करते रहते हैं। महाराष्ट्र से पहले यदि आपने ये कह दिया होता, तो महाराष्ट्र में बंटाढार हो जाता। वहाँ तो योगी आदित्यनाथ का मैसेज चल गया ना कि एक है तो कटेंगे तो बटेंगे, जिसका कि एक अडॉप्शन कर लिया प्राइम मिनिस्टर ने कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो मेरा तो अनुरोध जो है वो मेरे दर्शकों से है कि कृपया दर्शक जो हैं वो मुझे बताएँ कि साहब ये तो भारी कन्फ्यूज़न हो गया। योगी आदित्यनाथ जी ने तो ये दिखा दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे वो वक्फ एक्ट हो, और चाहे मदरसा एक्ट हो, कुछ भी हो, जो अधिकार हैं शासन के पास उनको उपयोग करके न केवल पूरी तरह से हमारे मंदिर वापस लिए जा सकते हैं, अपितु ये स्थिति बनाई जा सकती है कि लोगों को माइनॉरिटी बने रहने का जो इंसेंटिव है, वो डिसइंसेंटिव दिखने लगे और वे पूर्ण रूप से घर वापसी करें। यही अंतिम हल भी है समस्या का। नहीं तो ये समझ लें कि जहाँ भी इस्लाम है, वो एक्सपेंशनिस्ट होता है, विस्तारवादी होता है, और विस्तारवाद करके जो वहाँ का मूल तत्व होता है, उसको नष्ट करने में ही उसका विश्वास है। ये आइडियोलॉजी है, ये कुरान पाक में लिखा हुआ है साहब, आप पढ़ लें। उन्होंने हर ऐसे व्यक्ति को शत्रु घोषित कर रखा है, जो अल्लाह की हिदायत नहीं मानता, यानी कि जो मुसलमान नहीं बनता। तो ऐसे में जो आपका जो एक समन्वयवादी जो नीति है, वो नहीं चलेगी, मोहन भागवत जी। पुनः अनुरोध है कि कृपया मेरा मार्गदर्शन करें हमारे दर्शक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।